नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं रामगंगा आवासीय योजना और ग्रेटर बरेली आवासीय योजना को क्लोजली फॉलो करता हूं और एक बार मैं फिर से एक सीरीज बना रहा हूं जिसमें मैं सारे ही प्रोजेक्ट को कवर करूंगा, जिससे कि जो नए बायर्स हैं, जो नए रीसेल में खरीदना चाह रहे हैं या फिर रामगंगा में खरीदना चाह रहे हैं, तो वो रामगंगा को आसानी से जान सके। शुरुआत में कर रहा हूँ साबरमती इनक्लेव, जो सेक्टर 1 रामगंगा आवासीय योजना में बन रहा है। पीछे स्क्रीन पे आपको उसका लेआउट नजर आ रहा है, यहीं से शुरुआत करते हैं। साबरमती इनक्लेव रामगंगा आवासीय योजना की सेक्टर 1 में बन रहा है। इनफैक्ट बन चुका है, ये मकान भी बन चुके, पोजीशन भी हो रहे हैं और कुछ रजिस्ट्रीज पेंडिंग भी है। लगभग 3 साल, एग्जैक्टली 3 साल पहले ही ये लॉन्च हुआ था। 22 नवंबर 2021 को ये स्टार्ट हुआ था, 36 महीने पहले। तो आप 36 महीने का ध्यान रखिए, क्योंकि आगे में आगे स्लाइड में बताऊंगा कि इस 36 महीने में उन्होंने क्या रीसेल का प्राइस पड़ रहा है, उनको किस प्राइस में वो एग्जिट करना चाहते हैं और उनको जो कॉस्ट टू बायर्स कितना पड़ रहा है वो मैंने 36 मंथ से ही कैलकुलेट की है और वो समझाने के लिए किया। बेसिकली इसलिए कह रहा हूँ 3 साल पहले ये लॉन्च हुआ था। ये मैप हो गया। ये 30 मीटर वाइड रोड से इसकी एंट्रेंस है। इस साइड से आएंगे तो आप सुरेश शर्मा नगर एग्जीक्यूटिव क्लब वाली रोड से आएंगे एंड ये एंट्री है 24 मीटर वाली रोड से। ठीक है, ये नॉन गेटेड सोसाइटी है। यहाँ पर 2 ही कैटेगरी मिलेंगे आपको प्लॉट्स के, ए एंड बी, यानी कि 112 मीटर और 72 मीटर वाले। ब्लू रंग में हो गए ये 112 होंगे, बाकी जितने दिख रहे हैं ये 72 मीटर्स वाले होंगे। 72 मीटर्स कहीं कहीं पे एरियाज बढ़ गए हैं, पर हम जो फोकस रख रहे हैं 112 और 72 मीटर्स में ही हो गए। 112 का मतलब हो गया 135 गज के करीब हो गया और 72 मीटर 86 गज के करीब। 24 मीटर से एंटर किया और ये पहला गोल चक्कर जहां फाउंटेन बनाया है, जो आगे स्लाइड्स में आपको नजर आएंगे। बाकी इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन यहां पर दिख रहा है। यहां पर एक मकान बन चुका है, एक और यहां बन रहा है। पार्क आप देखें, काफी सारे पार्क दिए हुए हैं। ये वाला बाउंड्री हो गया। इस बाउंड्री के इधर पे आबादी वाली लैंड है और जैसे ये रोड नजर आ रही है वैसे एक रोड यहाँ पर, ये चक रोड है। अगर यहाँ जो लोग रहते हैं वो यहाँ से एक्सेस करेंगे और यहाँ से एग्जिट करना चाहते हैं तो एग्जिट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 साल पहले शुरू हुआ था, टोटल ये हो गया। इसके बगल में ब्रह्मपुत्र एनक्लेव आता है। ये आप देख लीजिए, ये है एंट्रेंस साबरमती का। ये 24 मीटर की रोड है, ये पीलीभीत की तरफ जा रही रोड एंड इसके आगे जाएंगे तो ब्रह्मपुत्र, कावेरी एंड अलकनंदा पड़ेगा। यहां से जब आप एंटर करेंगे, यहां पर ये शॉप्स रहेंगी, जैसे दिख रही रहेंगी। अब इसमें कोई इंक्रोचमेंट नहीं होने वाला मेरे हिसाब से। और ये अंदर किस से मैंने लिया है, इसको शूट किया है। ये भी 24 मीटर की रोड हो गई। यही वाली जो मैं बोल रहा था, ये बाउंड्री वॉल के पीछे आबादी वाली लैंड एरिया आ जाता है। ये वाला जिसकी छोटी छोटी बाउंड्री नजर आ रही है, ये है पार्क। ये आ गया व्यू ऑफ फाउंटेन, ये वाला हो गया फाउंटेन और एक ग्रीन एरिया आ जाता है। 24 मीटर है, ये रोड चली जा रही बाहर की तरफ और इसी बाउंड्री वॉल के पीछे चक रोड पड़ता है। पीछे ईडब्ल्यूएस क्वार्टर्स भी नजर आ जाएंगे हमको, जो ईडब्ल्यूएस एंड एलआईजी क्वार्टर्स हो गए, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट, 4 मंजिल 3 मंजिल की। ये पार्क हो जाएगा, पार्क 1 जिसे कहा गया है मैप में, बट अभी डेवलप नहीं हुआ है। फाउंटेन है, ये फंक्शनल फाउंटेन है। एंड ये वाली आप देखिए, फाउंटेन से ही एक लिया है। ये जो बाउंड्री वॉल, इसके पीछे आबादी वाली हो जाएगी। ये बी ब्लॉक हो जाएगा, 72 मीटर्स वाले हो जाएंगे। अब यहाँ काफी सारे पॉलिथीन देख रहे हैं, तो ये एक कंसर्न रहेगा कि यहाँ से लोग फेंक दे रहे हैं, तो ये देखना होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। और ये वाला पार्क है, इसे एज अ डिवाइडर काउंट कर लीजिए। यहां से आगे रोड चली गई। ये मकान बाउंड्री वॉल के बाहर है, ठीक है। और ये वाला है व्यू फ्रॉम पार्क 4। पार्क जो अगर एंड में जाएंगे आप तो पार्क 4 है ये वाला। यहां से अब सामने नजर आ जाएगा ईडब्ल्यूएस क्वार्टर्स, पार्क है। यहाँ देखिए बाउंड्री वॉल कर चुके हैं लोग। 112 मीटर वाले प्रॉपर्टीज हैं ये वाले। और सबसे इंपॉर्टेंट ये था, शुरुआत मैंने इसीलिए की थी साबरमती से, कि ये यहाँ पर लग चुके हैं जंक्शन बॉक्स और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। इसको देख लीजिए, ये यहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल केबल जो है आपके अंडरग्राउंड जा रही है यहाँ पर। सबसे अच्छी बात यही है, और ये अच्छी है, यानी ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये प्लॉट के आगे आपके लग रहे हैं सारी, 1-2 ऐसे दिख रहे हैं, रेगुलर इंटरवल में लगे हुए हैं ये वाले। इसका काम क्या कि यहाँ से आपको जो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी आपके घरों में, यहीं से जाएगी। इसका क्लोजअप भी आप देखेंगे, ये एक घर से जाएगी, दूसरे घर से। ये जो है इलेक्ट्रिकल ड्रेंच बोला, यहीं पे ये तारे आ रही है, मोटी मोटी तारे आ रही है और ये कनेक्शन होगा, यहीं से आपको कनेक्शन मिलेगा
जहां तक मैंने समझा हुआ है। हर हर प्लॉट तो नहीं कहूंगा, एक आध प्लॉट के बाद आपको ये मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि आमने सामने लगे हुए हैं, फिर यहाँ लगा हुआ है, यहाँ 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 ऐसे लगे हुए हैं। शुरुआत यहीं से हुई, तो मैंने सोचा कि पहला वीडियो मैं साबरमती से बनाऊं। अभी ब्रह्मपुत्र में लगनी है, आगे भी लगनी है, जहां जहां होगा मैं कवर करता जाऊंगा। ये पहला वीडियो है इस सीरीज में, तो साबरमती से शुरुआत की है मैंने। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाता है कि कॉस्ट टू बायर्स। जो लोग यहाँ पर रीसेल करना चाहते हैं उनको अपनी प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट है वो किस तरीके से निकालनी है आपको, और क्या प्राइस उनका जो कंफर्ट लेवल होगा वो कैसे निकालेंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो अलॉटमेंट्स हुए थे वो हुए थे 22,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर से हुए थे, प्लस 12% का फ्री होल्ड चार्जेस। तो उनको ऐड करेंगे तो 24,640 रुपए उनको पड़ा था पर स्क्वायर मीटर। ये कॉस्ट थी साबरमती इनक्लेव का 112 मीटर और 72 मीटर का। तो जो कॉस्ट निकाली है मैंने एक एवरेज वाला एरिया ले लिया है जो 112 मीटर है, जो सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है। 112.50 को मल्टीप्लाई किया 24,640 से, तो 27,72,000 आ गया। मैं ये एज्यूम किया मैंने ये कि इस प्रॉपर्टी का 80% जो बायर्स है उन्होंने लोन लिया है, यानी कि 22 लाख के करीब लोन लिया है। 22 लाख का लोन से मैंने पर लाख जो ईएमआई पड़ेगी उनको 1 लाख पे वो 1,000 लेके चला आज के आरओआई के हिसाब से। उस टाइम पे हो सकता कम पड़ा हो, आरओआई कम थी, तो 22,000 रुपए पर मंथ वो दे रहे हैं जब से उन्होंने उनका लोन का डिसबर्समेंट हुआ है। ठीक है, और अभी कितने साल हो गए इसको? 3 साल हो गए हैं। 3 साल में 36 महीने से मैंने मल्टीप्लाई किया, यानी कि 7,92,000 रुपए वो बैंक को ब्याज दे चुके हैं, और उसको मैंने डिवाइड किया 112 मीटर से, तो लगभग 7,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर वो बैंक को दे चुके हैं। अब जो बायर्स है वो अपनी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? वो कॉस्ट निकालेंगे 24,640 रुपए प्लस जो बैंक को ब्याज दे चुके लगभग 7,000 रुपए। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, जो कॉस्ट टू बायर आता है वो है 31,680 रुपए। अब मैं इसको 32,000 रुपए पकड़ता हूं, तो जो नो प्रॉफिट नो लॉस में यहाँ के जो बायर एग्जिट करेंगे वो है 32,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर। इससे नीचे बेचेंगे तो उनको नुकसान है, इसके ऊपर बेचेंगे तो प्रॉफिट में जाएंगे वो। अब वो कितना प्रॉफिट लेना है, हर कोई पूछता है कि अनूप ये बताइए कि क्या प्रॉफिट, मतलब क्या प्राइस चल रहा है। तो मैंने ये कैलकुलेशन इसीलिए किया है कि वो खुद यहाँ जानकारी यहाँ से कलेक्ट करे और अपना कॉस्ट टू बायर जो है वो निकाले कि 32,000 रुपए यहां पर आया है। ऐसी अलग अलग सेक्टर्स में आएंगे, ये कॉस्ट अलग अलग निकलती रहेगी। ठीक है, अब जो ये निकाला ये 112 मीटर का है, 72 मीटर का अलग कॉस्ट टू निकलेगा ये। तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेंगे अगर साबरमती वाले इसको सेल करेंगे। ठीक है, अब रीसेल प्राइस कितना होना चाहिए? यहाँ के कितने हैं जो अलॉटीज हैं यहाँ पर, अब वो यहाँ पर बायर्स है, यहाँ पर सेलर हैं जो बेचना चाहते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस में वो 32,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं 32,000 को ही 10% का मैं प्रॉफिटेबिलिटी लूं, जैसे जैसे 3 साल हो गए हैं, तो 3 साल में 10, 20, 30, 40 और 50% का, इस कैटेगरी में आप किस में फॉल करते हैं वो उसी हिसाब से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी निकाल लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को 32,000 में 30% का प्रॉफिट चाहिए, तो 41,600 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप सेल करेंगे तो वो आपको प्रॉफिट होगा 30% का। 40% में 44,000 में आएगा और 50% में 48,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर आएगा। और लाखों की बात करूं तो 3,60,000 से लेकर 18 लाख तक का प्रॉफिट होगा अगर आप 50% मैक्सिमम लेके चलते हैं। आपको कितना प्रॉफिट लेना है और क्या प्रॉफिट लेके एग्जिट करना है वो मैंने आपको कॉस्ट निकाल दी कि आप रीसेल प्राइस यहां से आप निकाल सकते हैं। 10 से 20, 20 से 30, आप 25 भी ले सकते हैं, 35 भी ले सकते हैं, 45 भी ले सकते हैं। जो आपको लेना चाहते हैं वो आप रीसेल प्राइस कोट कर सकते हैं आगे बायर के लिए। अब तो आप यहाँ जो सेलर है वो ये प्राइस कोट कर सकते हैं। इसलिए मैंने निकाला है कि लोग काफी पूछते हैं कि रीसेल प्राइस क्या होना चाहिए। आप खुद इस हिसाब से अपना प्राइस निकाल सकते हैं, बैंक को आपने कितना दिया और आपको कितना पड़ा जो प्राधिकरण से लिया, दोनों को ऐड कर लीजिए तो इतना कॉस्ट आ जाएगा। मैंने 80% लिया, कुछ लोग हो सकता है 70% लेंगे लोन के लिए बारे में। मैंने एज्यूम किया कि आप सभी ने 80% लिया है, और जिन्होंने लोन नहीं लिया है वो शायद से उनको लगेगा कि वो प्रॉफिट में ज्यादा जा रहे हैं। तो 32,000 में नो प्रॉफिट नो लॉस में जाएंगे यहाँ पर। तो ये चीज थी जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता था साबरमती इनक्लेव के लिए। अगर आप लोगों के पास, आप लोग सेलर हैं और आप लोग
सेल करना चाहते हो तो बायर्स की लिस्ट मेरे पास रहती है, काफी लोग मुझे कॉल करते हैं, बट वो जो राइट प्राइस है वो नहीं निकल पाता है। इस तरीके से आप राइट प्राइस निकालिए। अगर आपको लगता है कि 30% का प्रॉफिट आपके लिए 3 साल में सही है आपकी कॉस्ट में, लोन लेने के बाद भी, तो आप 10,80,000 लेके एग्जिट कर सकते हैं 41,600 में। बट लोकेशन वाइज ऐसा नहीं कि सारी प्रॉपर्टी आपको एक ही प्राइस में बिकेंगी, अलग अलग प्लॉट के अलग अलग प्राइस रहेंगे। कुछ पार्क फेसिंग होंगे, पार्क फेसिंग का तो बीडीए वैसे भी नहीं लेता है, चार्ज ही करता है, तो बट इन्वेंट्रीज जल्दी निकलती हैं, कॉर्नर्स की जल्दी निकलती हैं, और सेंटर में जो आ रहा है वो निकलते हैं। फाउंटेन के आसपास वाले हो गए वो प्रॉपर्टीज, अगर कोई कॉर्नर्स में हो जाए, कहीं पे हो जाएंगे, तो वो उनकी प्राइसिंग कम ही रहेंगी। इसलिए सारे प्रॉपर्टीज एक प्राइस में रीसेल में नहीं बिकती हैं। ठीक है, तो ये जानकारी मुझे देनी थी आप लोगों को। अब यहां पर ये भी आप समझ लीजिए, एक इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली। आपको लगता है कि आप 20% लेके एग्जिट करना चाहते हैं 6,75,000 रुपए, यानी कि 38,000 रुपए में आप बेचना चाहते हैं। आज आपने बेच लिया तो 38,000 रुपए मिल जाएंगे, 6,75,000 रुपए लेके आप एग्जिट कर जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं, पर यहां पर आप ये देखिए कि आप हर साल आप बैंक को 2,64,000 रुपए दे रहे हैं। अगर आप एक साल बाद भी सेल करते हैं, 6,75,000 ही कॉस्ट आपको मिल रही है, तो आपका नुकसान है। एक साल बाद भी आप 2,64,000 रुपए बैंक को दे चुके होंगे, इसमें से लेस करेंगे तो उतना आपको नुकसान है। इसीलिए आप इन्वेस्टर है और एग्जिट करना चाहते हैं, लोन भी लिया है, तो जितनी जल्दी आप एग्जिट कर लेंगे अच्छा प्राइस लेके, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगला वीडियो मैं ब्रह्मपुत्र इनक्लेव के ऊपर बनाऊंगा, उसके बारे में ऐसे एक चार्ट बनाऊंगा समझाने के लिए, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूं कि आप लोग इन्वेस्टर्स जो है यहाँ से एग्जिट करें और एंड यूजर के पास प्रॉपर्टीज आए, जिससे वो मकान वहां पर बनाए, जिससे रामगंगा आवासीय योजना में लोग आना जाना शुरू करने लगे। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियोस बनाए हैं लखनऊ के ऊपर बनाए हुए, आवास विकास के लखनऊ में प्रॉपर्टी के लिए हॉट प्रॉपर्टी है वृंदावन इनक्लेव में। अगर वृंदावन योजना में वहां पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।